अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आज 14 अगस्त की चांद रात पे 14 अगस्त की चांद रात होती है। या होती है बिल्कुल। होती है। हाँ होती है बिल्कुल। रात 12 बजे एकदम से पटाखे बजना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ ट्रू। सो बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस 14 अगस्त की तैयारियां पूरी हो चुकी हुई होंगी। यकीनन आप सब ने घर के लिए झंडियाँ ले ली होंगी और बड़ा जो वो झंडा आपने डिस्प्ले करना है घर के टेरेस पे वो भी ले लिया होगा, छोटे वो भी ले लिए होंगे बैजेस वगैरह। और हम डंडा गवर्नमेंट दे रही है और हम सबका पसंदीदा वुवुज़ेला ले लिया होगा जो 2002-06 के वर्ल्ड कप के बाद से जान नहीं छोड़ा बनी आदम की। बनी नौ इंसान के कान के पर्दे मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला। उसको कितना गुनाह मिलता होगा जिसने ये बनाया। सदका जारिया होता है ना, हाँ, जो गुनाह जारिया भी होता है। जारिया उसको कितना मिलता होगा। बिल्कुल। वो कानों के कत्ल का हाबील और काबिल है या वो आदमी। मतलब जैसे वो ज़रा समझते डूड गाड़ी के अंदर आवाज़ आती है उसकी, यानी जितनी मर्जी आला इंसुलेशन वाली गाड़ी हो ना डंपिंग कोई काम नहीं करती, कुछ डैम्पनिंग अंदर वुवुज़ेला की वुवुज़ेला पे सरकार। अच्छा इतनी अच्छा वैसे यार मरियम नवाज से बैन ना कर दें। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू थिंक शी इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर थिंग्स टू बैन? या दे आई थिंक अ लॉट ऑफ द पोस्चरिंग उनकी ये है कि हम evil doers beware, जहाँ गलत काम होगा हम कानून के आईनी हाथों से उनको अपार्ट फ्रॉम के वो जब गलत काम खुद करें और उसके लिए बाकायदा इदारा बना दें, उसको लीगलाइज कर दें। नहीं वो गलत काम नहीं होता, वो ठीक हो जाता। वो नेसेसिटी होती है, नीड ऑफ द आवर होती है। तुमने कभी सुबह मैनेज किया है? बिल्कुल भी नहीं। फाउंड 47 में बिल्कुल भी नहीं किया। नो टेक्निकली नीदर हैज शी बाय द वे। टेक्निकली सिविल ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और उनके रनिंग मार्चिंग ऑर्डर्स जो हैं वो कहीं और से आते हैं। बट आई थिंक दे वांट टू अपीयर टू बी वेरी ऑन टॉप ऑफ द ज़ाइटगाइस्ट कि जहाँ पे अवाम बसंत आ रही है तो बसंत के अंदर सारे जो फाइनर डिटेल्स है ना, आई थिंक द डायकोटमी जो चल रही है कि पीपल्स पार्टी एक कोल्ड डिटैच्ड गवर्नमेंट है जो ईट केक आओ सर्कस देखो टाइप वाली वाइब में है, और ये जो वाइब देना चाह रही हैं कि आई केयर सीने से बच्चों को लगा लेंगी, आंसू बहा लेंगी। मैडम जो हैं वो आके कहीं डायलॉग इनकी कोई टीम की मेंबर रेस्टोरेंट के बाहर वो दरवाज़ा खोलो फ्रिज खोलो, वो सब जो है ना वो एक सर्टन डेमोग्राफिक को बहुत ज़्यादा अपील करती है। नॉट टू से कि काम नहीं होने होते, द वे दे आर डन वो बहुत भोंडे होते हैं ऑब्वियसली बिकॉज वो PR पर्सपेक्टिव से किए जा रहे होते हैं। तो मेरी थिंकिंग ये है कि अगर वुवुज़ेला बैन कर दिया जाए तो एक पॉडकास्टर बड़ा खुश होगा। That would be us. मैं रील बना दूंगा, मैं प्लीज वुवुज़ेला बैन कर दें। वो नॉइज पोल्यूशन इज अ क्राइम। आई डोंट नो व्हाई वुवुज़ेला पे अब तक लगा नहीं है। नो वन एवर ट्राई टू बैन इट। एक तबका है यार, आई मीन धागे अगर पतंग गुड्डियों के अगर आप मतलब कर सकते हैं, मैनेज हो सकते हैं और बैन हो सकते हैं, वो ज़्यादा बंद करें बिकॉज एक एक्चुअल क्राइम हो रहा है। मैं आमतौर पे कुछ बैन करने में बिलीव नहीं करता था, मैं बोलता था ये एक एक्चुअल वी आर वेरी एंटी बैन आई एम वेरी एंटी आई पुट अ बैन ऑन बैन्स। ठीक है, आई थिंक सब कुछ मोस्ट अलाउड होना चाहिए। सिविल सोसाइटी सॉर्ट ऑफ फिगर्स इटसेल्फ आउट, आप छोड़े इंसानों को। बट ये एक नॉइज़ पोल्यूशन है। जैसे आप किसी के कान में जाके एक्चुअली लोग परेशान होते हैं इससे, ये एक्चुअली लोग हरास होते हैं और वो गंदगी मचती है और एक शोर मचता है, गुनाह की चीज़ है ना। मतलब ये फजर के वक्त रात 12 बजे सड़क के ऊपर, गली के ऊपर, मोहल्ले के अंदर, मस्जिदों के बाहर, घरों के बाहर, मतलब ये ठीक नहीं है। आई थिंक दे शुड बैन इट बट आई थिंक दे वोंट। दे वोंट। आई थिंक वो एक सर्टन अर्बन मिडिल क्लास होती है जिसको बहुत अपील करती है मरीम साहबा, उनको नाराज़ नहीं करना चाहती हैं। बसंत उन्हीं के लिए हुई है। बसंत हैपेंड फॉर दैट वेरी अपर क्लास जो कोक स्टूडियो क्लास है या जो NGO क्लास है, कॉर्नेटो बेसमेंट और नेस्कैफे स्टूडियो और ये, और फिर एक पूरी जो अर्बन मिडिल क्लास है जो इस वक्त में नौकरी नहीं है, बिलो 30s जो है ना, नौकरी नहीं है, पढ़ाई कम है या पढ़ाई का मेयार कम है, दे नीड टू बी केप्ट एंटरटेन्ड। एंटरटेनमेंट इज द न्यू ड्रग, एंटरटेनमेंट इज द न्यू कंजम्पशन। बिकॉज आई थिंक वो मॉडल ऐसा है कि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेता है विच इन द आइज ऑफ आवर सरकारी बेचारे लाइक द बूमर्स कि ओ ये पैसे कमा रहे हैं। दैट इज व्हाई रजब भट्ट इज सो अट्रैक्टिव टू देम, दैट इज व्हाई डकी भाई और ये सारे कैरेक्टर्स
प्लस आई डू ऑल्सो थिंक कि उनको एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स चाहिए जो लोगों को बिजी रखे. सेक्स, ड्रग्स, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, वॉयरिज्म. और डगी भाई क्या कर रहा है? जो सवाल ना पूछे स्ट्रक्चरल सवाल. I think लोग बिजी रहे यार. Dude, how many people care about Gaza? How many people care about the Iran war? कितने लोग कोई shit give करते हैं कराची में जो बच्चे का मर्डर हुआ है? कराची itself के अंदर सारे लोग नहीं केयर करते. आई थिंक स्केल इज सो मच बेटर कि वहाँ पे कहते हैं यार एक अच्छा हो गया. अच्छा क्या हुआ? और अभी हम ये बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि अगर जिब्रान नासिर ना आता, मीडिया लैंडस्केप को ना यूज़ करता, लिटरली तो पुलिस तो पी गई थी. इट इज सो. और पुलिस के बियॉन्ड मुझे वो देख के वो याद आ रहा था. अभी सुबह मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था जिब्रान नासिर की कि वो कह रहा था कि वो 7 दिन तक स्मार्ट वॉच अपनी जेब में रख के घूमता रहा. इनसे एसएसपी एसआईयू अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं और उसमें से चीजें निकाल के आप मीडिया को दे रहे हैं. मैंने कहा वाओ साउंड फेमिलियर. हाँ आई सॉ दैट. साउंड वेरी सिमिलर. फिर वो कहता है अच्छा उसकी स्मार्ट वॉच उसके पास है, मोबाइल उसका कराची में डीवीआर किसी पुलिस वाले की डिग्गी में था. मोबाइल उसका नहीं डीवीआर जो वीएचएस सीनियर टेप्स. कहता है डीवीआर एक डिपार्टमेंट के पास है, मोबाइल उसका सीडीडी के पास है. मैंने कहा वाओ साउंड अगेन सरप्राइज. साउंड वेरी फेमिलियर. अच्छा और वो स्मार्ट वॉच से जो पुलिस साहब थे, एसएसपी साहब स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन थे के इंचार्ज थे, वो स्मार्ट वॉच से खबरें लीक कर रहे थे कि वो देखो मीडिया को कि वो देखो उसकी अम्मी की डिवोर्स हो गई थी. यू नो ये मसला था, ख़ानदानी मसला था. तो मतलब आई मीन दैट इज एक्चुअली फक्ड अप. और साउंड वंस अगेन साउंड वेरी फेमिलियर कि वो भी मेरी 2014 की ट्वीट इस बच्चे ने ये ट्वीट की थी. देखा साउंड मतलब Is he a terrorist? I'm not saying yes. Hello Dawn News. We got one. Yeah. What a nightmare यार. मतलब it sounds so familiar. यार और वो इतनी अजीब जक्सटापोजिशन है. मैं उसको एथनिक और रेशियल उसको मैं नहीं बनाना चाहता, बट एक एंटरप्राइजिंग मुहाजिर बच्चा मेहनत करता है, कराची की टफनेस में पलता बढ़ता है, मेक्स अ स्टार्टअप, द वर्ल्ड इन हिज आई, लिटरली यू नो लाइक वो बच्चों की ड्रीम होती है. मैं एक खाने हाइपर फोकस्ड खाने पीने की ये मार्केट है छोटा रेस्टोरेंट का. वो इतनी सी कराची में उस जुज मार्केट को बच्चा पकड़ लेगा, ही विल बिकम अ मिलियनेयर बिलियनेयर इन 10 years. ही विल बी समबॉडी. एंड ब्रूटली गन डाउन, टॉर्चर्ड, मस्क करते हैं उसके चेहरे को, मस्क करते हैं उसके फिंगरप्रिंट्स को ताकि वो डीएनए से पहचाना जाता है. और पुलिस कहती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती है ये तो सुसाइड का केस. वो पी गए थे. उन्होंने पोस्टमार्टम देखें मतलब किस हद तक कवर अप हुआ कि उन्होंने पोस्टमार्टम भी कर लिया था, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी सबमिट करवा दी थी. वो अपनी तरफ से केस को सेट करके चले गए थे, बस सुसाइड हो गया. हाँ जी. हमने अपने दफ्तर 10,000 रुपये की चर्च में. उसके बाद हमने सेलिब्रिटी ASP शेरबानो नकवी का इंटरव्यू किया. हमने हेरोइन और आइस के ड्रग एडिक्ट्स के इंटरव्यू किए. हमने ऐसे वालिदैन के इंटरव्यू किए जिनके बच्चे ड्रग एडिक्शन का शिकार बने. हमने ANF की ड्रग बर्निंग सेरेमनी अटेंड की जहाँ पे ANF ने मुख्तलिफ मंशियात को हमारे सामने आग लगाई. ये सब कुछ हमने इससे किया कि हम आपके लिए एक फ़िल्म बना सकें जिसमें हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से पाकिस्तानी माशरे में ड्रग्स इंतहाई आम हो चुके हैं. जब मैं फ़िल्म बनाने बैठा तो मुझे ये पता चला कि हमारी टीम ने 15 घंटे से ज़ायद फुटेज रिकॉर्ड की है. लेकिन इस 15 घंटे की फुटेज में एक इंतहाई दिलचस्प कहानी छुपी हुई. वो कहानी थी एडिक्शन के बारे में. किस तरीके से ये पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर रही है, किस तरीके से ये आपके बच्चों तक पहुंच सकती है, और किस तरीके से अगर आप इसमें मुलव्वस हैं आप इसको ओवरकम कर सकते हैं. तो प्लीज़ ये फ़िल्म ज़रूर देखें. इस फिल्म का नाम है अंकल ये हेरोइन, और ये ईऑन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 17 अगस्त 2026 को रिलीज़ होगी. तो आप इसको ज़रूर देखिएगा. और बाकायदा पूरा एक हफ़्ता बिफोर. और मुझे भी ये लग रहा था, आई थिंक फैज़ुल्लाह खान साहब ने ट्वीट की तो उन्होंने लिखा हुआ था कि वो मामला अब खुदकुशी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फैज़ुल्लाह खान भाई का भी जो रब्ता था वो पुलिस से ही था. पुलिस अंदर 2-3 लोगों से साफियों का था. सडनली जिब्रान नासिर एंटर्स इनटू द सीन एंड ही स्टार्ट्स आस्किंग कि वी नीड कि हम बॉडी को री एग्जामिन करें. चेहरा क्यों मस्क है, उसका चेहरा मस्क क्यों है, उसकी दोबारा से पोस्टमार्टम करें. एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, अब क्या होता है. और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके लिए कब्र कुशाई करवाई गई. उसके लिए मतलब एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई. इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने के लिए जिस अज़ियत से वालिदैन गुजरे, जिस अज़ियत से पूरी फैमिली गुजरी. वाले साहब जो है ना, आई मीन पहले आपका देखा आपने को इंटरव्यू, दैट मैन इज अभी वो एक स्टेट में कि वो बोली जा रहे हैं. अभी जब वो रुकेंगे ना तो नहीं आइडिया होगा क्या हुआ. तो उनकी कौन रूहानी मेंटल हेल्थ का कौन करेगा.
वो तो सवाल ही नहीं है ना। अब मसला यही है ना कि मतलब अभी तफ्तीश शुरू करवाने के भाई लिए वो अपने खुद प्रोग्राम में बता रहे होते हैं कि मेरे बेटे का खून यहाँ अटका हुआ था, उसको कोई जहर दिया, केमिकल। अभी तो वो बोली जा रहे हैं, जो नजर आ रहा था कि अभी ये बोली जा रहे हैं अंकल। अब अंकल को नहीं समझ आ रही, अब जब अंकल को समझ आएगी, जब बैठेंगे। नाक मेरे बच्चे की निकली हुई है सर, ये चीज़ टूटी हुई है सर, नाक टूटी हुई है सर, होठों पे उसके मारा हुआ है सर, उसके मुंह में एसिड डाला है सर, फेस पे एसिड डाला है सर, हाथों पे एसिड डाला है। ये कौन लोग है, कौन सा गैंग है ये? क्या हुआ? वो यार वो किधर है वो मेयर? हाँ वो तुम हाथ में नहीं पकड़ सकते। बैटमैन, हाँ वो बैटमैन नहीं है, वो चमड़ा मैन है, या चमगादड़ मैन, वो देसी वाला है। तुम अंकल का हाथ भी नहीं पकड़ सकते आके। तुम भाई हाईएस्ट लेवल पे आप लोग इन्वॉल्व थे, पीपल्स पार्टी वाले, हैंड इन ग्लव में आप लोग सारे। एटलीस्ट एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। उसका हाथ तो पकड़ लो आके यार, उसको इंसान की तरह तो ट्रीट कर लो। And certainly, and certainly this whole crisis became an issue between two communities, right? कि इतनी वो डिसइंफ्रेंचाइजमेंट इतनी होगी है कि एक कम्युनिटी ने, पीपल्स पार्टी ने कह दिया ये तो सुन्नियों के खिलाफ साजिश हो रही है। एक सेकंड में ये क्या बकवास है यार, लाइक इट्स सो रिटार्टेड। और कराची के किसी भी यूट्यूबर ने मजाल है कोई नहीं, वो तो बल्कि जो कराची के यूट्यूबर हैं वो तो कह रहे हैं कि मतलब स्टॉप सिंधी हेट, स्टॉप इन द हेट, राइट? व्हाट इज दिस? या शैला रजा कह रही हैं ये पेरिस है, शर्मिला फारूकी कह रहे हैं नहीं ये न्यूयॉर्क है, या एंड तो यहाँ से जुम्मू मोहसिन जाके उनको मिल रही हैं। इस केस को बुनियाद बनाएं। ममदानी साहब को कोई कह रहे हैं ममदानी साहब जो है ये मुर्तज़ा वहाब है, MM। या क्या बातें कर रहे हैं यार आप लोग। जिब्रान नासिर के जो एक्ट आउट्स है ना, जहाँ वो गुस्सा करता है रेस्पॉन्स उसमें, यार यकीन करो लगता था कि कोई ना अवाम का जो वो ना वो गालियाँ देना शुरू कर देगा। 2-3 बार मुझे लगा वो इतना मज़ेदार आदमी है, वो नहीं गाली बकता यार। 2-3 बार लगा मुझे वो अवामी जो आवाज़ थी ना, अब्सर्डिटी ऑफ द लेवल के विच यू नो हो रहा है इन लोगों के साथ। और एक इम्प्लिसिट, अब मुझे पहली बार, मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, बट मुहाजिर के लिए मुझे एक इम्प्लिसिट रेसिज्म अब बराह रास्त नजर आ रहा है दोबारा इनके अंदर। पीपल्स पार्टी वगैरह बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं। यही बात हाफिज़ नईम साहब जब कराची के थे इलेक्शन वो कंटेस्ट कर रहे थे, वो ये भी कहते होते थे कि यार इट्स नॉट अबाउट वन एथनिसिटी, लेकिन आपने ये सारे घोस्ट मुलाजमीन भर्ती किए हुए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो पूरा सूबा एक मनूवर किया हुआ है, ये केस स्टडी है कि किस तरह हाउ टू डिस्ट्रॉय अ सिटी इन लाइक 15 years, राइट? और उसके लिए आपने अंदरून के जो मुलाजमीन, अब लोगों को कहेगा वो आया जाएगा स्टॉप सिंधी हेट, राइट? लेकिन ये हकीकत है कि आपने घोस्ट मुलाजमीन को लाके भर्ती किया हुआ है कि ताकि आपका जो who don't know how to, they are not the most capable Sindhis, there are more capable Sindhis. आप मेरिटोक्रेसी करेंगे तो सिंधियों का फायदा होगा। असल में वो एक्सेप्ट नहीं कर, असली में ना पता है जो सारी ये कॉन्वर्सेशन है ना लेफ्ट की, इंडिजिनस ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी डायनेमिक्स जो है ना, जो कहीं यूरोप और कहीं और किसी कॉलोनाइजेशन पे अप्लाई किए थे, वो साले मस्कीन मुहाजिर पे कर रहे हैं। लिबरल और लेफ्ट भी बड़े कन्वीनियंटली एंटी मुहाजिर या स्टॉप सिंधी हेट वाली उसमें क्यों फिट हो गए हैं? इट्स बिकॉज दे हैव इम्पोर्टेड नॉनसेंस रेटरिक जो वहाँ भी शायद प्रॉपरली अप्लाई नहीं करता। इट्स हाफ बेक्ड इन वेस्टर्न सोसाइटी, और यहाँ पे उसको सुपर इम्पोज करके कहीं पंजाबी भी फिट करते हैं, और कहीं 2 कौमें जो हैं, और तीसरे लेवल पे पश्तून है कि पंजाबी, मुहाजिर और पश्तून ये आम तौर पे हदफ होते हैं पाकिस्तान में। पश्तून लेस सो, स्पेशली वॉर ऑन टेरर के बाद से, क्योंकि दे आर एन इंडस्ट्रियस कम्युनिटी, बहुत एंटरप्राइजिंग है, कारोबार करते हैं, पूरे पाकिस्तान तुलवर्ज में फैल गए हैं, रिप्रोडक्टिव रेट्स हाई, डर लगता है लोगों को, जैसे हम लोग मानते नहीं हैं, बट उनकी कल्चरल एक्नॉलेजमेंट्स करेंगे, क्योंकि कल्चर भी रेसिस्ट है, आप कल्चर की भी आप स्टीरियोटाइप बन जाएगा, बट आपको उनके कल्चरल मार्कर से ही डर लग रहा है कि आप में अपने आप में इनसिक्योरिटी नजर आती है उनको देख के। पश्तून बेचारे वॉर ऑन टेरर की नज़र हो गए तो वो फिर से एक रेलेगेट हो गए ऑप्रेस्ड क्लास में, इंडिजिनस नेटिव ऑप्रेस्ड पीपल उसमें आ गए। पंजाबी उस तरह से फलते फूलते रहे, और पंजाबी टॉप ऑफ द लिस्ट, और अब ये मुहाजिर, बिकॉज भैया कारोबार कर रहा है मेमन का, और यूपी से आके कोई बंदा वो आज तक साइंस और इल्म की फील्ड में लीड कर रहे हैं, जुबान उनकी है। ऑब्वियसली बिहारी और बंगाली जो मुहाजिरीन जो रह गए हैं उनके तो वो तो पता है इंसानी हाल में नहीं रहते, लेकिन उनकी बात नहीं कोई करेगा, बट जनरली क्लम्प करके मुहाजिर के एक टर्म को, आई थिंक वो सफरिंग फ्रॉम सक्सेस वाली बात है कि दे आर बीइंग पनिश्ड इन कराची। मैं देख के आया हूँ, मैं एक मोहल्ले में था, वहाँ पर जो नजम भाई का स्कूल है, आफ्टर स्कूल वाला,
5,500 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, 12 घंटे वो स्कूल चलता है। महाजर कम्युनिटीज़ का स्कूल है मार्टिन क्वार्टर्स में। वहाँ एक बच्ची थी, उसके घर की इनकम थी 2.5 लाख, बाप भी और भाई भी काम। 2.5 लाख इज़ अ वेरी सॉलिड इनकम, वेरी सॉलिड इनकम एक लोअर क्लास हाउस होल्ड के लिए। पूरे पाकिस्तान में कोई इतना नहीं कमाता होगा एक मजदूर तबके का घर। उसके घर में 18 घंटे बिजली थी। अमेजिंग। एक अर्बन सेंटर में, दे शावर्ड एट द स्कूल, दे गॉट पानी फ्रॉम द फिल्ट्रेशन प्लांट एट द स्कूल। ये पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं ये शहजादगाह सामने दिखा देना ला के किसी शहर में, और वो भी टियर 1 सिटी में, मतलब मान लो यार अपनी इनकॉम्पिटेंस, हम वी स्क्रूड अप, वी स्क्रूड दिस थिंग अप, हैंड्स अप। बट वो पॉलिटिकल ताकत और पॉलिटिकल देख लें तो बिलावल साहब पकड़े नहीं जा रहे। वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा तो यार वो प्रिंसिपल स्टांस लिया ही किसी ने नहीं है। वो पता नहीं कौन सी हवा में टिकटॉक बना रहे होते हैं कि टिकटॉक आपकी हुकूमत जा रही है और हमारी बारी आने लगी है। वो वाली हवा है द लाइन वाली, वो द लाइन वाली ना, वो जो वो वाली है ना कि वो टिक टॉक उसका हर वक्त जबड़ा हिल रहा होता है। लाइक डॉग, ही हैज वो जो यू नो द जेटर्स, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो अपर्स के जेटर्स होते हैं, अपर ड्रग्स के, वो मैं बताती हूँ, मैं बाग साथ वो शुरू करूँगा। क्या कर रहा है यार? Why do we have to suffer this retard? हाँ, मतलब अब भुट्टो साहब पैदा हो गए थे इस मुल्क में, इस मुल्क की गुनाह कर दिया हमने यार। तो अब हमारी क्या, he might have similar looking eyebrows, so now we have to suffer this human being। हमने क्या किया? लाइक हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के नाम से ये लोग भागते हैं। मतलब एक शहर, मतलब इतना बड़ा शहर है, एक प्रोविंशियल के लेवल का शहर है, और उसको एक मेयर चला रहा है। लाइक ये तो उस मेयर, वो मेयर है पागल है कि जिसने जॉब ले ली अपने साथ कि पूरे शहर को मैं अकेला बंदा चलाऊंगा। मतलब ही इज क्रेजी टू बिगिन विद कि यार मैं इतना कैसे मैनेज कर पाऊंगा? इतना बड़ा सूबा है, इसको इतना बड़ा शहर है, इसको कुछ 5-6 सूबों में बड़ा शहर, बड़ा पैसा, बड़ी याशी, लाइक हम क्यों करें? हम काम द डेवोल्यूशन ऑफ पावर। और हम कौन सा वोटों से आए हैं? आई मीन हमें बकायदा आपको बताना, जमात पीटीआई के जो एमपीज थे लोकल, उनको अगवा किया गया था, उनको अगवा करके एक सेफ हाउस में रखा गया था कि ताकि ये नमूना कराची में मुसलत हो सके। कितनी एफर्ट पुट की थी मतलब हमारी स्टेट ने कि माशाल्लाह कि ये बंदा हमारे इस शहर की, आई थिंक कराची के इस शहर की बहुत खुशकिस्मती थी कि मुर्तज़ा आप सब पैदा हो गए हैं। तो अब हमें इट कुत्ते का जोर लगाना है कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा मेयर बनना चाहिए। दिस मर्डर इज ऑन द हैंड्स नॉट ओनली पीपल्स पार्टी की, तमाम सिविल ब्यूरोक्रेसी की, बट एस्टेब्लिशमेंट की, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे हैव हेल्प्ड ऑर्गेनाइज दिस नाइटमेयर जो कराची है। और आई थिंक महाजरीन और जो कम्युनिटीज़ हैं कराची की, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, अब तो यार महाजर भी कोई नहीं होता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अब कराची का बंदा होता है। वहाँ जो सिंधी भी है, जो पश्तून भी है, जो पंजाबी, वो कराची का बंदा है। सो कराची वहीं पर हैं तो 3-4 यार कराचीइट्स विल नेवर फॉरगेट कि क्या हुआ उनके साथ। हमारा जो ये स्लॉटर और मर्डर किया जा रहा है, शहर जो यतीम किया गया हमारा, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के तहत। ये अपनी कोताहियाँ हर कौम की होती हैं, हर नस्ल की होती हैं, अपनी कमियाँ कोताहियाँ एक तरफ, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लेवल पे पीपल्स पार्टी, हमारी स्टेट का, रेंजर्स का, पुलिस का जो नेक्सस है वहाँ पे, मैं वहाँ देख के आया हूँ, मैं तो हैरान था, मुझे तो आंसू आया था 2-3 जगहों पे। मैं कहता यार ये हमें खिलाता है, ये हमें पालता है, वो खुद उनको ज़कात लगती है जो हालात वहाँ पे होते हैं। और इसकी जो जियो पोलिटिकल इम्प्लिकेशंस होती हैं वो यही होती हैं कि बैरूत और कराची को जलाना जबल अली को चलाने का सबब है। तो फिर मेरा पैरानॉइड माइंड यही कहता है कि फिर यूएई के अंदर तलाश करो वो ताने बाने, वो कौन लोग हैं जो अरबों रुपए यूएई के अंदर लेके बैठे हुए हैं, वो कौन सी ऐसी पार्टी है, पीपल्स और अदरवाइज, जो यूएई के हुक्मरानों को मिलती है। यानी क्या ये पनिशमेंट कैंपेन इमरातियों और मगरबियों की ईमा पे करवाई जाती है कि कराची को, या कराची से लेके गवादर तक पूरा मकरान कोस्ट मौजूद है। आप इतनी पोटियाँ बना दें वहाँ पे, छोटे कराची नहीं, मैं कहूँ छोटे सियालकोट बना दें हम वहाँ पे 25-30, आपसे कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा दुनिया में। कराची के पास जो सकाफत और खाना पीना और प्रोफेशनल अवाम, वो पूरे गल्फ में नहीं है, वो यूएई में नहीं है, वो ओमान में नहीं है, वो कतर में नहीं है, वो कुवैत में नहीं है, वो बहरीन में नहीं है, वो सऊदी में नहीं है, वो इसराइल में नहीं है यार। उस तरह की ह्यूमन रिसोर्स और उस तरह की वो एक शानदार किस्म की मल्टी कल्चरल कॉस्मोपॉलिटन, कोई न्यूयॉर्क नहीं इसराइल में। टेल अवीव को लाख उन्होंने कोशिश की नहीं बनाया, कराची से न्यूयॉर्क, कराची से लंदन, दुनिया की कौमें इकट्ठी हुई हुई हैं, खूबसूरत हर रंग नस्ल की औरत मर्द जवान फिर रहा है, कारोबार कर रहा है, हाल देखा करो उनके यार। सो देन आई विल बिलीव
कि पाकिस्तानी स्टेट के अंदर ऐसे नासर हैं खसूसन पीपल्स पार्टी के अंदर जो मेक श्योर करते हैं कि कराची फेल करे। अब बताओ, अब स्टॉप करके दिखाओ सिंधी हेट, अब इमराती हेट स्टॉप करके दिखाओ, फिर बाय एक्सटेंशन इसराइली हेट स्टॉप करके दिखाओ। तो यार द जियो पॉलिटिक्स इज वेरी रियल और मुंह में नजर आती है हमें। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज सो रियल, बिल्कुल इन योर फेस करके नजर आती है। मैं वहाँ देखे हैं यार, कोई झूठ नहीं बोल सकता यार। ऑफ कोर्स। और वो क्या, मुझे वहाँ पे एक साफी भाई से बैठा हुआ था कि यार एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी ना डिस्कोर्स का रूम देती है, बहस करने देती है। आई एम लाइक नो, आई प्रेफर के नून लीग वाला के बंदा बात करे उठा के जेल में डंडे मारो उसको। शो मी हु यू आर। ये ना करो मेरे साथ के खामोशी 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 और फिर एक हमारी कम्युनिटी के आदमी को फड़का दो जाके, एक यंग बडिंग बिजनेसमैन को फड़का दो। रूम देती है मतलब बिकॉज दे हैव पल्ले कुछ नहीं है ना यार। नहीं, रूम का देती है लाइक बस एक मसनूई तस्वुर है रूम का ना। मतलब नाजिम झोंकियो एक जो था उनका अपना बंदा, उसके मर्डर को मुर्तज़ा वापस आप खुद रिसीव करने गए थे, जो पीपल्स पार्टी का एमपी था, और बाद में उसको टिकट दी गई है जी। ये जो है ना कि असल में एक खास क्लास के लोगों को रूम मिलता है, लिब्स जो लिब्स हैं वहाँ के, कि हाँ हम आप टोकन क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जो आम वर्किंग क्लास का बंदा है, मतलब ये आम बच्चा था ना, ये आम बच्चा था, किसी मिनिस्टर का बच्चा नहीं था, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं था, इसके अब्बू ने किसी के साथ काम नहीं किया होता, अब्बू ने नया वो नहीं था कि जिसके मीडिया के अंदर मतलब कुछ 4 बंदे फ़ोन उठाते हों। वो पुलिस पी गई थी इस केस को, ख़त्म कर गई थी, मतलब फाइल छट थी, वो हो गया बंदा। जिब्रान नासिर ये ना होता, जिब्रान नासिर ना आता, ना शाहजेब खानज़ादा, तो जिब्रान नासिर की देखा देखी मेरे ख्याल दोस्ती के नाते पे शाहजेब खानज़ादा साहब आए। आई थिंक ही डिड द वन गुड थिंग पिछले एक डेकेड में। I hope he sees this. I don't hate him. I do. But I don't hate anyone. But I very much dislike उनकी reporting. But he did a very solid job as well. Geo News का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके बहुत मेहरबानी है। But जिब्रान ना होता तो it was over. वो खत्म हो गया था केस। It was over. तो उसके ऊपर किसी ने कहा उस टाइम प्रोटेस्ट देखने गया था जब ऑर्गेनाइज हो रहे थे वहाँ पे कराची में। उन्हें भी ये पता है, तब भी इतने नुन्नू से प्रोटेस्ट ही थे। क्या बच्चे निकल आए, उसके दोस्त यार उसके दोस्त यार निकल आए, सोसाइटी के वो आंटी निकल आई। कौन आंटी? यार जो बिंदी पहनती आंटी, अच्छा किरमानी। हाँ या किरमानी साहब। या मतलब यार अब बेचारी वो खातून, वही अब लिबर्टी चौक में अंकल खड़े होते थे कि हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। वो अंकल खड़े होते गए, मैं टीनेजर बन गया, वो अंकल खड़े रहे, मैं 20 समथिंग लगे, वो अंकल हलाक होके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच के कायदे आज़म का पाकिस्तान को नहीं बना। वो आंटी बेचारी अभी तक कह रही है मुझे कथक करने दो, इस बच्चे को मत मारो, इनको वोट देने दो। और अब वो आंटी भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। यार कोई रहम तो कर लो। मैं उनसे बिल्कुल किसी बात में इत्तेफाक नहीं करता उन आंटी से, मतलब यकीन करो मैं उनको देख के बताता हूँ। लेकिन यार सफ़ेद बाल आंटी के, हमारी माँ दादी मतलब फप्पो खाला उस उम्र क्या कर रहे हो यार। उस बुजुर्गों को धक्के मार के उन्होंने, यार मेरी तो हंसियाँ रुके कि वो औरत मार्च वाले ने प्रोटेस्ट किया अपना, वो उनको धक्के मार के उन आंटी को पिछले दिनों मार्च ही जब भी होता है 3-4 महीने पहले आंटी को डाला उन्होंने। क्या कर रहे हो यार? ये उन्होंने डिस्कोर्स ज़्यादा दी हुई है ना। So that perceived room, why is it that they are able to get away with that perceived room? Because they have very good connection with the media. 90s 70s के अंदर ना जब जमात इस्लामी एक तरफ थी और जमात इस्लामी एक तरफ थी और पीपल पार्टी एक तरफ थी, तो एवरीवन हैड देयर ओन मीडिया स्फेयर। वो कॉलमिस्टों की पूरी लिस्ट है, आई कैन लिस्ट दीज आर रिटार्ड्स फ्रॉम ट्विटर। अब मसला ये है कि वो थोड़े इंग्लिश मीडियम के थे, so they have very good. Some of them are in the UAE, by the way. Most of them are in the US and very much settled, very much inducted in that sphere of influence. उनके 1 लाख 2 लाख ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, एंड बिकॉज आपके नाम के आगे लिखा हो कि आप वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट से काम करते हैं और आपने IMF के लिए काम किया हो, तो लोग आपको बहुत सीरियस लेते हैं। उन्होंने सारे पीप लिया, उन्होंने भर्ती क्यों है। मतलब हमारा वास्ता भी एक जो जिन दोस्त से पड़ा हुआ है, जो अभी सीज़फायर चल रहा है हमारा, वो भी पीप लिया। तो the guy who reported, oh the Don guy, हाँ तो obvious था तो भी है। So उन्होंने इस तरह से लोग मतलब इंडक्ट किए हुए हैं, तो that's why they get away with it. They have maintained very good relations with the media. अपने लोग जो अभी भी समझते हैं कि जो भुट्टो था वो बहुत ठीक था, और जो भुट्टो का पाकिस्तान वर्सेस ज़िया-उल-हक का पाकिस्तान, इस बाइनरी में बिलीव करते हैं। जो ड्यूअलिज्म बनाया ना उन्होंने, भुट्टो द एंजल एंड ज़िया द डेविल, ये मजहब जो बनाया ना उन्होंने, ये मज़दकी जो अहूरा मज़दा वाला जो मजहब बनाया हुआ उन्होंने कि एक गुड है, एक बैड है, एक फ्लेम है, एक वो एक डार्क है, और ये जो बकवास बनाई हुई है उन्होंने। एक तो ये
मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है. Exactly. Yeah. Bhuttos have been one of the worst statesmen and rulers over Pakistan. All of them. Of course. हाँ. And the Zardaris. Yeah. ठीक है. This is a proven fact. ये आप ऑब्जेक्टिव नंबर से बात करते हो. इकोनॉमी ये जुल्फिकार अली भुट्टो इज द फर्स्ट इडियट जो लोन लेता है, फॉरेन लोन लेता है. Completely detestable character. या तो वो इनका हीरो है और बहुत सारे अंकल्स का भी रोमांस उसका चल रहा होता है. और चूंकि ये दे आर इन द वेरी गुड पोजीशन, जस्ट लाइक आई सेड, इन डायस्पोरा अच्छे इनके कनेक्शंस हैं, तो दैट्स वाई वो मीडिया मैनेज कर लेते हैं. और मसल है अभी 25-30 साल का यूथ है. अभी तक दे वेरी मतलब दे बिलीव इनटू दिस. मतलब आई वाज देयर 2024 के अंदर जब इन्होंने डे लाइट रॉबरी की मेयर के इलेक्शंस की. तू कराची गया उस टाइम? नहीं मतलब आई वाज वेरी मच मतलब मुझे याद है, वो दिन याद है कि सारा दिन बैठ के कि सारा दिन मुझे था कि यार हालात में नहीं थे, हस्ब मामूल आई वाज वेरी मच देयर. और मुझे ये हो रहा था कि कैसे मैनेज करेंगे, लाइक द नंबर्स उनके पास 30 MPs ज़्यादा है, तो हाउ वुड दे एबल टू गेट अवे विद एवरीथिंग. कलर में शॉट क्या, आई वाज लाइक अच्छा ये भी होता है कि आप पिंडी की फ्लाइट लेंगे, पिंडी से ड्राइव मरी हाउस नहीं, उन्हें इतनी उन्हें इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया था. कराची के अंदर एक सेफ हाउस रखा था, उन्होंने कहा था कि जो आता जाए उसको नहीं. इनको उधर नहीं ले गए थे छांगा मांगा के रिजॉर्ट पे. नहीं. फिर मुझे किसी ने शाउट आउट टू मियां नवाज शरीफ एंड छांगा मांगा. शाउट आउट टू सुबह जिक्रिया बाय द वे, उन्होंने उस दिन ट्वीट की हुई थी. कैन आई से समथिंग? नो उन्होंने उस दिन ट्वीट की हुई थी कि 1970 का इलेक्शन था लाड़काना का, तो भुट्टो के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी का जो बंदा खड़ा हो रहा था वो कागजात नामजदगी अपने क्या कहते हैं देने के लिए गया वहाँ पर, तो रास्ते में अगवा हो गया. तो अगले दिन खबर है कि भुट्टो बिना मुकाबला जीत गया. I would like to say this. Very much surprised कि भुट्टो की जो पोती थी वो भी इसी तरह जीती है बिना मुकाबला. I would like to be allowed to say this. क्या? Sawad Zakaria Sahiba was my English teacher, and I think people know that at this. She is an honest and true to her principles kind of liberal. Okay. And I kind of respect her. Okay. I still respect her, even though she has wacky opinions. All right, but I don't hate her. Haan. I can't hate her. So she's like my she's a ustad hai. Okay. She's like my friend. She was my friend. I don't know if she's my friend now. Okay, तो ये एक दफ़ा उन्होंने academic analysis किया था of the school और Eon podcast. I saw that. It's so funny. I don't know. You showed it to me, I think. कि जो right wing का मुअज़्ज़ज़ उर्दू प्लेटफॉर्म, you know, वो ये and this is the vulgar like modern vulgar podcast of right wings. खैर लेकिन उस जो कैरिकेचर प्रेजेंट किया जाता है ना, she's trying to make me into a gentleman by the way. तब भी मुझे इसी में डांट पड़ती थी and she has failed. Yeah. लेकिन मैं कमिंग बैक, बड़ी मेहनत की थी मैंने एक्चुअली, बहुत मेहनत करती थी, बहुत लाड करती थी बच्चों को. कमिंग बैक टू पीपल्स पार्टी कि जिस तरह से कैरिकेचर प्रेजेंट किया गया ना इन लोगों का, और इस तरह की इमेज बिल्डिंग की गई बेनज़ीर भुट्टो की भी कि एंटी फैशिस्ट, प्रो डेमोक्रेसी. She's not. This was not real to begin with. All of it was fake and gay. Her coming back, वो सारी चीज़ इस तरह मैनेज की गई जर्नलों की जानिब से. It's a matter of fact है वो. डील हुई भी अमेरिका में थी. She is one of the most she is the most incompetent prime minister we've had. One of the most corrupt, dysfunctional eras of Pakistani politics. उनकी romanticization एक जज्बाती बयानिया के ऊपर थी, जिसको आज आप PTI का ज़ॉम्बी कहते हैं. तो आई थिंक वो जो यूंगियन शैडो नहीं, वो जो अंदर से आप प्रोजेक्ट कर रहे होते कि एक्चुअली आपको जो बुराई एक्चुअली जाला इज द ओरिजिनल एंड द ओनली ज़ॉम्बी पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड. बाकी किसी पार्टी में ज़ॉम्बी लाइक फॉलोइंग नहीं है, इवन पीटीआई के अंदर नहीं है यार. आई मीन है डायस्पोरा के अंदर. डायस्पोरा डजंट काउंट, दे आर नॉट रियल पीपल. Okay, they are not. They don't exist. You know you don't exist. Just keep sending the Matrix money, and you know they don't exist. They're not real. Because they can have यार नहीं, diaspora can have those kinds of romantic ideals. वो पाकिस्तान को दिन में 15 मिनट देते हैं यार. और उनके लिए वो जो छोड़ के गए होते हैं वो वैसे ही होता है. हाँ, उनके लिए पाकिस्तान उसी टाइम वहीं पर रुक गया था, वहीं रुका हुआ है. Exactly. एक दिन भी एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा. I do not get mad about expats doing stupid things at all. बिकॉज यार आप मुल्क से दूर रह रहे हो, एलियन लैंड में हो, यू नेवर फील कंफर्टेबल. मैं सिंपथाइज, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, यारी, अच्छा मशवरा. उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस, जैसे आई डोंट बिलीव इन द वोट फॉर देम. आई डू नॉट.
I think they should be able to vote. I do not believe in the. And if they want to vote, then पहले we have to figure out how they will vote. I do not trust digital voting machines. नहीं मतलब मेल इन बैलेट हाँ कर ना लें हम पहले ही इलेक्शन सीधा नहीं होता इलेक्शन होते नहीं पहले हमारे वोट तो काउंट हो जाए फिर डायस्पोरा भी कर लेंगे ये मेरा मसला है तो ये वो लोग बेसिकली हाँ वी हैव नो कल्ट पार्टी एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी कल्ट यार उनका लिटरल मज़ार है यार व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली they have एक लिटरल श्राइन है कल्ट पार्टी there is a literal monument to their sins literal monument to their sins तो आई थिंक रिकॉर्ड अपने आप के लिए बोलता है रियासत पाकिस्तान की और फॉरेन इंटरेस्ट पीपल्स पार्टी को जिंदा रखे में वेरी मच सो या that's about it there is no sincere following अवामी सिंध के अंदर एक अच्छा मुझे एक बड़े साहब कह रहे थे कि सिंध के अंदर भी इट्स ओवर ये अभी सिर्फ वो इकोनॉमिक ताल्लुकात की बुनियाद पे है कि अभी कोई लेन देन है लोगों की अंदर वरना जो थोड़ा सा हाथ उठता है ना इनसे दे विल बी पुश्ड ऑफ इन द मैप इनटू द अरेबियन सी हमेशा के लिए एंड मेरी तो उम्मीद यही है कि आई नेवर वांट टू हियर फ्रॉम अ भुट्टो अगेन मतलब except Fatma and I could do without except listening Fatma to and these Zulfi idiots. Junior they're allowed to be social commentators activists whatever they want to be but not politics Zulfi Junior को election नहीं लड़ना चाहिए he's such a sweet man such a well accomplished artist अच्छा fit physically वो जिम शिम करता है इंडस डॉल्फिन को भी जाना चाहता है enjoy his life be a good person charity करो activism करो I don't think they should go into politics I think they should give it up मसला ये कि वो लारा लप्पा बहुत तगड़ा है ना वो जब सिंध में जाते हैं तो लोग पूछते हैं उनको अब वो है भी इतना हैंडसम और कद शद और वो लगता भी अपने वो बाप और चाचू की तरह उस तरह शाहनवाज स्टाइल है पूरा उसका फिर इज़ वेरी सिंधी मतलब वो हर कल्चरल उसके दिल में एंड वो एक आर्टिस्टिक फ्लेयर भी है उसके अंदर तो वो उसको भी इंटाइस कर रही है बट आई डोंट थिंक इट शुड आई थिंक इज अ गुड पर्सन इज अ काइंड सोल सेम फातिमा भुट्टो का आई एम ग्लैड शी इज हैप्पी शादी वादी ये क्या है बकवास छोड़ दो इस गद्दी को छोटा मारो इसको यू आर वर्थ इन ऑफ योर सेल्व्स वैल्यूएबल पीपल इन ऑफ योर सेल्व्स गो डू समथिंग एल्स और बिलावल वगैरह और माजद के साथ देर नॉट उनके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग नहीं है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग नहीं है अपनी बासलाहियत नहीं है वो प्योरली गद्दी की बुनियाद पे एग्जिस्ट करते हैं तो वो जब गद्दी नथिंग इन दिस लाइफ आई मीन क्या कंट्रीब्यूशन है अपार्ट फ्रॉम यार कोई यार तो पीएचडी करके ये लोग आए होते और पहले कोई थिंक टैंकों में और बड़े कुछ भी नहीं यार लोफर धक्के खाते हुए ये लोग आ जाते हैं यार और ऑनेस्टली सियासत का टैलेंट सिर्फ उस खातून में है इनमें से फातिमा भुट्टो द लिटिल वन मुख्तावर में नहीं द लिटिल वन व्हाट्स हर नेम मुख्तावर नहीं मुख्तावर बड़ी बहन है जिनके शादीशुदा है जो छोटी बहन जो है जो बेनजी साहबा को लगती है फुलरेडी चीज़ें का जिनको उनमें टैलेंट है सियासत का बट वो भी अनअकॉम्प्लिश्ड एक नेपो बेबी हैं शी शुड आल्सो गो अवे आई थिंक नेपो बेबी से ना ओवरऑल इनको आइडिया नहीं है कि वो जो नई जनरेशन है ना वो जब देखती है एंड द वर्ल्ड दे हैव बीन ब्रॉट अप इन और वो अब सारों के ना एक तो मास्क ऑफ मोमेंट्स चल रहे हैं हमारे बैक टू बैक वो ख़त्म ही होना चाह रहे मास्क ऑफ मोमेंट से याद आया मैंने अपने ऊपर जबर करके एक पॉडकास्ट देख और पहली बार जिंदगी में मुझे फैसल राइट पे बहुत तरस आया कि और मैं आई कांट बिलीव आई एम गोना से दिस बट मैं और साद एग्री करते हैं फैसल राइट के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स मे बी लेकिन फिर वहाँ भी मुझे आइडिया हुआ I was with him on the button thing by the way. The button thing is awesome. Like मैं भी बटन खोल के बैठता हूँ. I get it. हवा लगती है जरा थोड़ा सा जरा वो अच्छा मैं आई यूज्ड टू वंडर अ लॉट कि इन लोगों का जो मिडिल ईस्ट के बारे में ओपिनियन है वो कैसे इन्फॉर्म होता है और वो फैसल का या दैट गाय ओवरऑल जो इन लोगों का ओपिनियन है या थिंक टैंक्स पॉलिसी मेकर्स क्या पढ़ते हैं नहीं मैं अपने साथियों की बात कर रहा हूँ कि मतलब इनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है अहमद कुरैशी तो अब मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा ये लोग इन लोगों को पढ़ रहे हैं ये लोग दीज पीपल आर जस्ट रीडिंग द जंक फ्रॉम दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑल थिंक टैंक्स इन वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन का क्योंकि अब उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये वाशिंगटन डीसी का है तो दे टेक इट वेरी सीरियसली ये वो वाला जो विदाउट टॉकिंग टू पीपल ऑन ग्राउंड मतलब इनका सीरिया के बारे में ओपिनियन इनका ईरान के बारे में ओपिनियन इनका मिडिल ईस्ट या ग्रेटर मिडिल ईस्ट के बारे में ओवरऑल ओपिनियन वो इस तरह से इन्फॉर्म हो रहा है कि वो सर आपने ऐसे लिखा है क्या बात है सर आप उससे ऐसे की लेकिन उसके अंदर ये एक दो मसाइल थे तो ज़रा इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं आपसे तो वो सर आके बताते हैं कि किस तरह ईरान जो है वो एक रॉक स्टेट है उसने हर जगह
उसने हर जगह फ़लस्तीन के अंदर उसने हमास को तैयार किया हुआ है, उसने हिज़्बुल्लाह को तैयार किया हुआ है। जैसे फ़लस्तीनियों की अपनी कोई एजेंसी नहीं है, वो अंसारुल्लाह को तैयार किया हुआ है। वो वहाँ से ईरान कहता है कि चलो, तो कहते हैं चल जाओ, वो कहते हैं बैठ जाते, तो वो बैठ जाते हैं। उनकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, उनकी अपनी कोई लंबी हिस्ट्री नहीं है यमन की, साउथ यमन की, और वो कम्युनिज्म की, ओहो ज़ैदियों का मजहबी मसला, कोई कुछ भी नहीं। सऊदी अरेबिया के साथ लैंड डिस्प्यूट्स एक्चुअली ईरान की चाबी भी चलते हैं। तो अफगानिस्तान के बारे में तो असल में यही थिंकिंग, ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस थिंग कि चूंकि अमेरिका ले ऑफ कर रहा है अपना बर्डन, सिक्योरिटी बर्डन, तो उसे ये मसला एड्रेस करना है इवेंचुअली, क्योंकि एक प्रिंसिपल क्या कहना चाहिए, एक स्टेट ऐसी है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को आगे लगाया हुआ है और उसके इंपीरियल डिज़ाइन है, उसके अलावा किसी और स्टेट के नहीं है। अब चूंकि एम्पीरियलिज्म का दौर खत्म हो चुका है अपरेंटली, मुझे कल पता लगा उस पॉडकास्ट से पहले मुझे ये लग रहा था कि अच्छा अमेरिकन एम्पायर इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एन एम्पीरियल एम्पायर, कि वो हाँ कि उसकी बेसिस हैं, वो सिमुलेट करना चाहती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए कंट्रोल करती है, ऑल दीज हमें पता है कि उसका एक मिडल डिज़ाइन है। लेकिन कल मुझे पता लगा उनसे कि इंपीरियलिज्म का दौर खत्म हो चुका हुआ है। हैमबर्गर का मतलब सिर्फ हैमबर्गर होता है। वो आपको सिर्फ अपने सिद्के दिल से बर्गर खिलाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली कोई उनका मकसद नहीं है और कुछ नहीं करना चाहते। तो और उसके बाद उन्होंने, और पूरे पीस के अंदर जो उन्होंने लिखा था उसके अंदर इसराइल का जिक्र ही नहीं था। वाह। एंड आई वाज लाइक, अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट पीस इन द मिडल ईस्ट, और आपने जो बेसिक कंटेंशन है जिसकी वजह से, जिस एक रियासत गस्बाना रियासत की वजह से सारे मसाइल ने जन्म लिया, और जब से वो रियासत हमारे से वजूद में है, ये तब से अमन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो एक लास्ट कॉलोनियल आउटपोस्ट है उनकी, और वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश एंड और फ्रांस वगैरह। तो आम यूरोपियन इंटरेस्ट, हाँ, उसका नाम नहीं है। आपको एक सिक्योरिटी का मसला लग रहा है, और वो मसला सारा आपको ईरान से है कि ईरान को कंट्रोल करना है, ईरान की रिजीम में मसला है। ईरान को ये स्पेस किसने दिलवाई? इसके ऊपर भी कोई कमेंट्री नहीं है उनकी। अच्छा वाह। अपेरेंटली इराक में किसने दाखिल किया ईरान को? अफगानिस्तान में किसने दाखिल किया? अच्छा मुझे नहीं पता लगा। सर आप वजाहत कर सकते हैं सर? ये सारा कुछ ना एक वैक्यूम के अंदर हो गया। देखो अमेरिका खुद जिन खड़े करता है, खुद उनसे लड़ता है, फिर उनके खिलाफ जिन खड़े करता है, फिर उनसे लड़ता है, जैसे सारे एम्पायर्स करते हैं। और अमेरिका बड़ा इफेक्टिव रहा है इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर, ये सब। और एक बात जो मुझे बार बार लगी ना, वो बार बार कहते हैं मैं कोई मॉरल, हम एक तो ये आई डोंट नो व्हाट्स देयर ऑब्सेशन विद ईटिंग देयर केक एंड हैविंग इट एज वेल। मॉरल आर्गुमेंट देनी है, मॉरल आर्गुमेंट देनी है, लेकिन नहीं देनी। जब मैं पता क्या होता है, लेकिन मैं पता क्या होता है, जब पुशबैक पहले सारी मॉरलिस्टिक आर्गुमेंट्स होगी, वहां पे लेडीज को पर्दा नहीं है, फिर एकदम से जैसे आप कहोगे ना कि खसमानू खाए, तो फिर बैक ऑफ करने के लिए। लेकिन मॉरल हम कोई बहस नहीं, मजहबी बहस नहीं है, उम्मत शुम्मत कोई नहीं। अच्छा अब पिछले 1-1.5 साल से क्या आर लगाया हुआ है हमारे ट्विटर सोशल मीडिया सरकारी बॉट्स ने? क्या उम्मा चुम्मा उम्मत के पीछे लगा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं हम सऊदी अरेबिया की अलायंस को? मुस्लिम नेटो, उम्मत का नेटो, उम्मत का छग्गू, कुछ भी नहीं है यार। वी नो इट, इट्स नॉट नथिंग। सऊदीज नो इट। सऊदी सिर्फ लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं डिफेंस में नाराजगी दिखाने के लिए अमेरिकन को। दैट इज ऑल। मैंने हज किया हुआ है पेट्रियट मिसाइल के साय तले, मुझे अंदाजा है। जी होता ना, बचपन में हम गए थे तो अबाबील घेर लेते थे काबा को, मैंने आंखों से देखा हुआ है। अब पेट्रियट मिसाइल के वो रेडियो, वो जो उसके रेडियो वेव्स के वो अनदेखे जो उसकी शुआओं के वो है ना, वो जो डोम, आयरन डोम, हाफिजुल्लाह ताला अलैह, वाह तो अब वो कैसा हज होता होगा। अच्छा यहाँ वाबियों को तमाम तौहीद और शिर्क नजर आती है, यहाँ कोई तौहीद और शिर्क नहीं नजर आती। असबाब पे ईमान, अब वो ना रियासत पर ईमान, नक्शों पर ईमान, लकीरें लगाई हुई किसी रेडक्लिफ साहब की, किसी ड्यूरेंट साहब की, विल ड्यूरेंट साहब की, वो सब असबाब, वो सब बिल्कुल दुनिया के असबाब है, दुनिया बकदरे एफर्ट है। लेकिन वैसे तौहीद को हवा बना लो, मस्कीन गरीब आदमी को परेशान करोगे, अल्लाह कहाँ है तो वो कहाँ है, हर ऊपर है यार। जैसे आम आदमी मसला ये है कि बड़ा खेल हुआ। वो कह रहे थे, सबसे जो इंटरेस्टिंग थिंग था ना, वो कह रहे थे कि देखें उन्होंने अपनी मुल्क की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अब फैसल उनका शहर देखा नहीं, अब फैसल वडाइज को ये सवाल पूछना चाहिए था कि सर आप मुझे बता दें 1 2 3 करके कि एक जिनोसाइडल स्टेट को फंड करने में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। जो बात अमेरिका के वोटर को अब समझ में आ गई और वो वोट नहीं दे रहा है इसके ऊपर। जो बंदा वहाँ पर इसराइल बात करता है और जो कहता है कि मेरे टैक्स का पैसा इसराइल नहीं जाएगा, वो इलेक्शन जीत रहा है।
और वो जी वो मतलब मेसी हो, न्यूयॉर्क का वो हो, ममदानी मेसी हो, ममदानी, थॉमस मेसी हाँ, हो, और वो मार्जी टेलर ग्रीन हो, अभी वो है जो भी जीता है। अब्दुल सैयद, हाँ बड़ा हीरो है वो, बड़ी पर्सनैलिटी वाला आदमी है। तो फाइनली इस्लामो लेफ्ट इन्वेजन, बाथ पार्टी रिवाइव हो गई अमेरिका में, वहाँ जाकर जीत गई है। सो वहाँ जाके कहाँ इनके वो जाते हैं मॉडल्स के इंस्टेड ऑफ, मैं हैरान था कि वो because they are not endless नसाद, their whole point is that they are not endless, they are stenographers। उन्होंने रेट्रिक देना है कि जो किसी सर्च टर्म में आ जाएगा कि एक मुस्लिम साउंडिंग नेम के एक ढक्कन ने ये बात की, ये लिखा है, तो दैट्स ऑल, ही इज अ प्लेस होल्डर, क्योंकि WF की कॉन्फ्रेंस पे इसको बुलाना है, वो अटलांटिक काउंसिल पॉलिसी फोरम पे बुलाना है इसको। जब वैक्सीन बच्चे नहीं लगा रहे होंगे तो ये दिखाएंगे कि बेटा हाउ बिल्ला आ जाएगा रात को वैक्सीन लगा लो, तो हाउ बिल्ला अंकल दिखाएंगे। अभी कुछ था वो चेयर टाइप का अंकल जो फैसल उड़ाइज के साथ था, कांट बिलीव आई वाज लाइक फैसल जैब मार इसको, गिव हिम द अपर कट, बट फैसल उड़ाइज obviously he is a lib himself, he can't give him the killing blow because then he would have to acknowledge कि जो फ्रेमवर्क जिस पे मैं और आप इत्तेफाक करते हैं वो फ्रेमवर्क फक्ट है। या ईरान ने ऐसा क्या काम किया जो अमेरिका ने नहीं किया अपनी आवाम के साथ, या पाकिस्तान ने नहीं किया फॉर दैट मैटर, किसी और स्टेट ने नहीं किया, या किसी और रियासत ने नहीं किया। यानी आप कह रहे हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट, मॉडर्न, इससे कोई मसला है आपको? नहीं, उससे तो कोई मसला नहीं, वो तो खुदा की बनाई, वो खुदा की बनाई हुई, अल्लाह की देन है। इसमें क्या ऐसा नायाब है जो ईरान ने किया है जो किसी और रियासत ने नहीं किया हुआ? या उनकी वो उनके उसने क्या कहा था, एक डायलॉग उसमें कहता है ट्रेलर में कि उनके अरमानों को दबा के अपने इंपीरियल अज़म को वो दुनिया में, तो अमेरिका को डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट लाइक अमेरिका ने नहीं किया ये सारा कुछ, इंग्लिस्तान ने नहीं किया, इंग्लिस्तान के लोगों के लिए मजदूरी नहीं है क्योंकि उनका इंपीरियल अज़म ये है कि 2 दूनी 4 पैसे चाइना में फैक्ट्री से ज़्यादा बनते हैं। अब जो घटिया मजदूरी इंग्लिस्तान के लोग नहीं करते तो वो बिहार और बंगाल और पंजाब से बाबू मंगवा के करवाते हो। तो इंग्लिस्तान के लोगों को अच्छे लगते हैं हम काले काले, गालियाँ देते हैं हमें, कोई पसंद करता है कि आपके मोहल्ले में वो आ जाए जो आपकी जुबान ना बोलता हो? I don't know। और तो उनके हकूक कहाँ गए? इमिग्रेशन ले लो, मैस इमिग्रेशन ले लो। इसराइल का क्या इतना अज़म था मैस इमिग्रेशन में? इतना किरदार क्यों नजर आ रहा है हर जगह? अभी हाल ही में उसका क्या मकसद है करने का? अभी स्पेन को उसने टारगेट किया, उन कमज़ोर खोखला कर रहा है उनकी कौमों को। उनके नहीं अज़म दबते उनकी स्टेट की इंपीरियल अज़ाइम के नीचे, अवाम के उनके नहीं अज़म दबते जब टैक्स पेयर मनी। यार होमलेसनेस देखो अमेरिका में, डिट्रॉइट तुम्हारा डी इंडस्ट्रियलाइज शहर है, क्या बकवास करते थे? अगर तुम अमेरिकन हो अब, हाँ वो बाद में ही वो सिटिंग इन वाशिंगटन और मैं कह रहा था सर क्या बात कर रहे हैं, लाइक लिटरली रोम में बैठ के इंपीरियलिज्म की इजाजत नहीं है किसी को। सारे इंपीरियल डिजाइन फॉलो करेंगे। काला साहब, या यू आर काला साहब टू देम। अब वो कह रहे हैं कि देखें, मेरी फेवरेट वीडियो पता क्या है? असल में अमेरिकन पुलिस के वो कैम फुटेज देखी है? मेरी फेवरेट ये ANA का फौजी था, हामिद करज़ई की हुकूमत के ज़माने का। ही हैड माइग्रेटेड टू अमेरिका, वही वीज़ा स्कीम में ये चला गया। अभी हाल ही में 2024-25 में जब अफगानिस्तान आज़ाद हो चुका हुआ था, तालिबान की हुकूमत बन चुकी हुई थी, वो वहाँ पे गया। अब जाहिर बात है ही हैड डन थिंग्स वहाँ पे अफगानिस्तान में जो प्रॉबेबली साइकोलॉजिकली स्कारिंग हो गई। वो मेंटली अनवेल था आदमी और आर्म था, लाइसेंस आर्म था। उसको रूटीन ट्रैफिक स्टॉप में इस तरह कैमरी शैमरी को गाड़ी चला रहा सेडान, पुलिस ने रोका, वो पैनिक कर गया, उसने अपनी वेपन निकाल के फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने उसको लाइव कैमरा पे हलाक किया। कलेजा ठंडा हो गया था मेरा, मज़ा आ गया था। क्यों? वो जो मेस्ड अप किस्म की फैक्ट अप किस्म का मज़ा नहीं होता कि अंजाम इनका यही होता है। ब्राउन साहब की औकात यही है तुम्हारी, अभी माउथ पीस बन जाओ एंड में किसी पुलिस मुकाबले में। हाँ औकात यही है यार। ये मुझे याद है माजिद निज़ामी होता था इनका एक न्यू एथियस्ट ना, टटू। माजिद निज़ामी नहीं, माजिद निज़ामी मेरा दोस्त है, अल्लाह समथिंग निज़ामी, आई नो एथियस्ट। मजीद ही है उसका नाम यार, माजिद मजीद ही उसका भी नाम है, आई एम प्रीटी श्योर। अच्छा ओके। वो इंग्लैंड में इनका होता था न्यू एथियस्ट, जब ये वॉर चल रही थी तो जो एक्स मुस्लिम कैरेक्टर नहीं होते सारा दिन इस्लाम को, माजिद नवाज वो आ गया वापस, वो याद है, मुसलमान हो गया। उसको उसने सारा ना वाइट नेशनलिज्म, इमिग्रेंट बुरे, ये काले लोग, ये मुसलमान, ये वो खुद हालांकि काला तरीन में इंडियन था, पाकिस्तानी था, सामला ओट भी उसके वो सिगरेट वाले गोल्डी वाले काले ओट में।
सारा दिन उसने बकवास करनी, ओ ये मुल्ले, ये फलाना, ये टीम 4 निकाह, ये गालियाँ, कुफर बकना, गुस्ताखियाँ बकनी। एंड में क्या हुआ? पकड़ा गया। नाइट क्लब में नाचने गया, नाइट क्लब में नाचने के बाहर आया तो वाइट नेशनलिस्ट नहीं होते, यानी जो कौमी असमियत वाले रेसिस्ट गैंग होते हैं, जो टकले होते हैं, नाटसी, स्किन हेड में देखे हुए इंग्लैंड में बड़े, आई थॉट दे वर काइंड कूल बाय द वे। वो बैठे हुए वहाँ पे, वो बिल्तफाक उन्होंने उसको देखा, उन्होंने पी हुई, उसने पी हुई, उन्होंने कहा फड़ो काले नू पे, जिस तरह हो जाता है ना फड्डे, उन्होंने उसको इतना त्रिम्मा, उसका सिर पाड़ दिया, उसको ब्रेन डैमेज हो गया, वो अस्पताल मुंतकिल हो गया, त्रिम्मा उसको। मैं ये औकात है तुम्हारी यार, ये क्या डिल्यूजन्स, क्या फैंटेसीज। ये वाशिंगटन में ये जैसे में बस लेते हैं, वहाँ जाते हैं कैपिटल हिल, एंजॉय करते हैं। और मैं हैरान हूँ कि इवन 7 अक्टूबर के बाद से जो डिस्कोर्स आ रहा है वहाँ से, और जो हमारे असल में जो मुद्दा था ना वो ये था कि हमारी साफी क्लास इतनी मिस इन्फॉर्म्ड कैसे है। वो मुझे कल आइडिया हुआ कि अच्छा ये लोगों से बात नहीं करते, जो मतलब सीरिया के लोग हो गए या फ़लस्तीन के लोग हो गए या ईरान की जनरल पॉपुलेशन हो गई, ये उनसे बात करने की बजाय ये देखते हैं कि वाशिंगटन के पॉलिसी थिंक टैंक्स के अंदर क्या कुछ कौन से एसेस लिख रहे हैं, कौन से पेपर पब्लिश हो रहे हैं, ये वहाँ वो पढ़ते हैं और उसके ऊपर अपनी राय कायम कर लेते हैं कि अच्छा ये इस तरह हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा और ये इस तरह से चलेगा और अमेरिका के एग्जाम होंगे। एक पेपर के अंदर और बात आर्ग्यू कर रहा था वो कि मैं अमेरिका अपनी फ़ौजें तो वहाँ से मिडिल ईस्ट से निकाल रहा है। आप मैं इस वक्त एक बात हूँ, जॉन मिरशेमर वाला क्या कहते हैं, क्या वो स्विट्ज़रलैंड शो नहीं है, जॉन स्विट्ज़र का, हाँ नो, वो ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिसी प्रोफेसर है, बड़ा वो खतरनाक, बड़ा मतलब पुराने स्टाइल का, वो हंटिंगटन वाला क्लैश वाला चाचा है वो। अच्छा। वो हो उसकी इंटरव्यू देखा करो, बड़ा मतलब दुश्मन है हमारा वो, आई लाइक हिम, मुझे इस तरह के दुश्मन से लगते हैं। उसके प्रोग्राम क्या, मेरे से भी आपको दुश्मन है, मैं बता दूं आपको, आपको चीर फाड़ देगा वक्त आना है, बड़ा श्रूड बाबा है वो। मैं देख रहा हूँ उनका तो प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा अगर ये ख़त्म भी हो जाए जंग तो अमेरिका का कोई भी सदर हो, ही विल रिविजिट दिस होल सिचुएशन और वो ईरान पे दोबारा हमला करेगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। यानी अगर ट्रंप अपनी दुम दबा के कोई मिड टर्म को बचाने के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में निकल जाता है, ये मुमकिन नहीं कि अमेरिका इजाज़त दे। अब वाशिंगटन के, वो खुद कह रहा है मेरे शेमर, और पेपर ने भी ये इसको रिपीट किया, जब मैं पिट रहा था आपको कि 2 साल के अंदर ये बम बना सकते हैं, मत तंग करो इनको। ओबामा की डील तगड़ी है जो है JCPO है, आपने JCPO भी वाड़ी, बम का सीन भी वाड़ा और आपने हरमुज भी वाड़ दिया। उन्होंने कहा मुझे अब आप बताएं, दोनों तीनों ने हंस के अपने अपने प्रोग्रामों में यह कहा, स्विट्जर ने, मेरे शेमर ने, आई ट्रस्ट दीज पीपल, दिस आर इनसाइडर्स, दीज आर नेटो वाशिंगटन इनसाइडर्स, ये पॉलिसी लिखते रहे हैं, ये एयरफोर्स अकेडमी को पढ़ाते रहे हैं, ये बॉम्बिंग कैंपेन डिज़ाइन करते हैं इराक की, अफगानिस्तान की, ये बच्चे नहीं हैं, ये मैनेज तुम्हारे ये वो नहीं है, वाशिंगटन पॉलिसी इंस्टीट्यूट चुपे नहीं है ये, दीज आर द गाइज। ठीक है, वो कहता है कि तीनों ने अलग अलग वाजे कहा कि ईरान बम बनाता है 6 महीने साल में। अब वाशिंगटन इनसाइडर कह रहे हैं, नियोकॉन कह रहे हैं, उस तरह से नहीं जिस तरह वो ये रंडी रोना करते हैं कि 40 साल में गए अब बनाने लगा बम नहीं, आई मीन लाइक दे आर सेइंग फॉर रियल ना पॉलिसी वाइज ये 6 महीने साल में बम बना के रहेगा, जो हम बात कर रहे थे तब से। मैं ईरानी साहब से कहते थे नो ब्रदर, इट्स नॉट पॉसिबल, सुप्रीम लीडर हैज गिवन फतवा, वी कैन नॉट मेक द बॉम्ब। यार तुम लोग को नहीं पता बम बनाएंगे। ईरान मैक्सिमम इंटरेस्ट को परसू कर रहा है विदाउट स्ट्रेचिंग इटसेल्फ थिन, विदाउट एक्चुअली एंटरिंग कुवैत और बहरीन, राइट। वो एक्चुअल ओवर स्ट्रेच होगी। अच्छा, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ईरान ओवर रीच कर रहा है, हद से बढ़ रहा है। ईरान बिल्कुल रैशनली एक्ट कर रहा है एज अ नेशन स्टेट, जो से करना चाहिए, मैक्सिमम अपना वो बेनिफिट को पुश करे। ईरान अगर 1 साल में बम जोगा होता है, ईरान अगर 1 साल में भत्ता लेता है हॉर्मुज का और ओमान को अपने थले लगा के वाइस कैप्टन के तौर पर चलाता है, और ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत और UAE को चैलेंज कर देता है बुनियादों को, एंड सबसेक्वेंटली सऊदी अरेबिया में इंक्रोचमेंट शुरू कर देता है वाया यमन, और हिजबुल्लाह दोबारा जिन बन के खड़ी हो जाती है, तो रीएनर्जाइज होती है ना। आपको पैसे का छठा आया, $2 बिलियन, $3 बिलियन आपको एक छठे से मिल गए, हाँ भाई ऐसे छठा घुमाते हो, तो आप मुझे बताएं अमेरिका का करो सवाल ही पता नहीं, एंजॉय करो, ये लो खिता, और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया अपने आप को इंसुलेट कर लेते हैं। पाकिस्तान को लीस्ट थ्रेट है ईरान, हाईएस्ट थ्रेट सऊदी को है, और तुर्की को थ्रेट है इसराइल से। पाकिस्तान, तुर्की और तुर्की अपने आप को इंसुलेट कर लेते हैं। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी अगर ईरान को खुली छूट मिल जाए? हाँ भाई चौधरी क्या हाल है, तो नाल बहना यार, क्या होगा, तेल की बात है यार, क्या हो गया यार, सुन्नी शिया भाई क्या हो गया, सब शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो वो ये भी बर्दाश्त कर लेगा कि ये इन्होंने ये बना लिया। यार किस फैंटेसी लैंड में रह रहे हो, वो आपको हस्ती से मिटाना चाहते हैं।
वो ये कर नहीं पा रहे वो। अमेरिका को टाइम चाहिए टू डेवलप द म्यूनिशंस to develop the ammunition and and to develop some sort of detente with the Chinese. Russians को वो pursue करते रहेंगे यूरोप के जरिए, as well as to जो उनकी वोटर क्लास है, जो वोटर बेस है, जो नाराज हुई है, उनका जहन बिल्डअप करने उनका जहन बिल्डअप करने उनका जहन बिल्डअप वो होगा जब टकर, ये सारी जो आप देख रहे हैं ना, क्लास टकर कार्लसन और ये जो एंटी इजराइल हैं, वो एंटी वॉर नहीं है, ये बात याद रखना। वेनेजुएला पे सब चुप थे, सबने कहा हो रातों रात ऑपरेशन कर दिया। अमेरिका में जो इस तबके, अमेरिका की मेजॉरिटी अवाम और मेजॉरिटी ओपिनियन मेकर की नाराजगी ईरान की जंग नहीं है, ईरान की जंग की इनकॉम्पिटेंस और लॉन्ग और लेंथ है कि ये क्या हरामजादे another forever war। अमेरिका के वोटर हरामजादे हैं, ये तुम्हारी हड्डी बोटी निकल आएगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो दूसरी कौमों को देख के रोते हो। मुझे याद है ईरान के अंदर 9/11 पे वो लेडीज मोमबत्तियां लेके आ गई थी। अमेरिका, वी आर वेरी सैड, यू हैव सो मेनी टेररिस्ट, वी आल्सो हेट वहाबी टेररिस्ट। अबे सालों, तुम लोगों की बोटियां हड्डियां निकाल देंगे ये। अमेरिका इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे दुनिया की सबसे जंगजू कौम है। वहाँ पे उनके पास इन्फिनिट रिसोर्स है फौजी तैयार करने की। उनके पास 30, 15, 20 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से पेंडू आते हैं, खेती बाड़ी करने वाले क्रिश्चियन, जो सिर्फ तुम्हारे से क्रूसेड के नाम पे तुम्हें मारना चाहते हैं। ये मैं कोई कहानी नहीं बना रहा यार, ये फैक्ट है। पीट हेग्सेट चला जाए, मार्को रूबियो चला जाए, जेडी वैंस बढ़ जाए, डोनाल्ड ट्रंप जेल में चला जाए, लिबरल तरीन अमेरिका का सदर आएगा और लिबरल तरीन ममदानी और अब्दुल सयाद और इल्हान उमर सब दे विल हैव टू गो अलोंग विद द अमेरिकन प्रोजेक्ट। आपको अंदाज़ा नहीं है, अमेरिका का इस्लाम भी हमारे से फ़र्क है। अमेरिकन इस्लाम एक एक्सेप्शनलिज्म का शिकार है, वो अपने आप को नायाब मानते हैं, वो बालातर मानते हैं बाकी लोगों से। वो अमेरिका का इस्लाम है। कोई लिसानी, कोई कौमी, कोई मजहबी ताल्लुक नाता आपको अमेरिका के जिन से नहीं बुझा सकता। और अमेरिका के जिन को एक ही तरीका है, बुली जो होता है ना, बुली, उसको एक ही तरीका होता है हराने का, उसकी नाक तोड़ने का। बुली बहुत बड़ा है, लड़ाई पे वो गैस आउट नहीं होता, उसको थकाना होता है। उसको नाक में एक जोर का मुक्का मारते हो ना, तो वो इस चक्कर में जब ये कर रहा होता है, इतना टाइम निकल जाता है कि तुम लेफ्ट राइट हो सकते हो। ये अमेरिका की लड़ाई है। अफगानिस्तान ने लड़ी, इराक में इंसर्जेंसी लड़ी। सारी कामयाब चीज़ें क्या हैं अमेरिका के खिलाफ? इंसर्जेंसी, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है। एम्पायर से, मुगल एम्पायर से कैसे लड़ते थे मराठे? इंसर्जेंसी। अफगानिस्तान कैसे लड़ता था सोवियट्स, ब्रिटिश और बेसिकली एवरीबॉडी ऑन अर्थ से कैसे लड़ता था अफगानिस्तान? एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और उसी को उन्होंने बंगालियों ने वो कैसे भगाया? परसू किया एसिमेट्रिक। और ईरान ने एज ए स्टेट पॉलिसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर बनाई। तो आप मुझे बताएं, आप बड़े पोर्ट क्यों बनाएंगे? आप ग्वादर कराची को बड़ा पोर्ट बनाएं, आप ये छोटी छोटी पोर्टियां बनाएं। आपकी नेवी कमज़ोर है ना, आपके पास नहीं फ्रिगेट्स, आपके पास नहीं है गनशिप्स। अरे साले यार, ये ऑटोनोमस ड्रोन बोट बनाओ, 10-20 लाख रुपए की बोगस बनती है। इट्स अ सुसाइड बॉम्बर, इट्स मलबा, इट्स स्क्रैप। इस कराची के शिप यार्ड्स की सारे भैया, ये मकरानी, ये विले जो बैठे हुए, खोलो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्शन, मेक नेवल ड्रोन्स, मेक ऑटोनोमस बोट्स। कुछ भी नहीं यार, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यार। रिमोट कंट्रोल से बच्चा चला सकता है। पीटर ज़ेहान, हेट हिम, एब्सोल्युटली हेट हिज गट्स, वॉर हॉक। उसका एक एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त था। लार्ज शिप्स, बिग, ये उसके मैं 5-6 साल पहले का बता रहा हूँ। लार्ज शिप्स, बोथ ट्रांसपोर्ट एंड नेवल वेसल्स, यानी वेपन्स वाली ऑपरेटिंग से फ्रिगेट्स होती हैं। लार्ज फाइटर जेट्स एंड बॉम्बर्स, बिग टैंक्स, बिग ये जो ऑकवर्ड मूविंग मिलिट्री व्हीकल्स हैं, इट्स ऑल ओवर। स्पीड एंड साइज छोटा, यूनिट छोटा और तेज चलने वाला। अब मरकावा टैंक को क्या हुआ है लबनान में और गाजा में? क्या हुआ है? नहीं मुड़ा। भाई मोहल्ले के अंदर हो भाई, कैसे मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा मामा। और आप देखो वो क्या कर रहे हैं। फौजी कम हलाक होता है, टैंक हलाक करते हैं। टिकर चल रहा है, अकाउंटिंग शीट में आ रही है, टिकर चल रहा है, स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है। नेतन्याहू को फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, कैबिनेट वाले कह रहे हैं अबे इतना के ज़ाया हो गए टैंक। फौज की एक और रिक्विजिशन ऑर्डर आ रहा है, 200 टैंक और चाहिए। फैक्ट्री इतनी तेज़ नहीं चलती। वो जो जर्मन टैंक था ना, जो बहुत हाई क्वालिटी था, पैंजर, उसके मुकाबले में शर्मन टैंक जो आता था ना, अमेरिका का जो फोर्ड और जनरल मोटर का बना हुआ, डेट्रॉइट में फुद्दू बना होता था, लिटरली फुद्दू था। एक जर्मन टैंक, वो पता नहीं, एक कहावत है जनरल मैकार्थर की मेरा ख्याल है कि एक 8 पे भारी है बट बाय गॉड वी मेक 20, यानी एक 10 पे भारी है बट बाय वो फैक्ट्री लाइन बेकार टैंक निकाली जाओ। यही ड्रोन वारफेयर है। उन्होंने बेकार है। बैरक्तर का यही शाहिद है
हाँ यही यूक्रेन का वो क्या करना है इतने बड़े उस फ्यूसलाज का। अब वो मुझे दिखा रहे लोग कि हमने 200 F-16 का सौदा कर लिया। एक तो आने नहीं आप करें, आप J-35 बनाए करें, सब कुछ करें, आपको चाहिए छट्टे की फौज, किराए की फौज, ऐसे आए ठक ठक काम करें निकले, बस दैट्स ऑल। ये कन्वेंशनल पूरे बॉर्डर मापने हैं अपने, यार आप अफगान से नहीं लड़ पा रहे क्यों यार? आई थिंक वो तो कौन सी चौकी, इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। वो तो ठीक है, लेकिन कौन सी चौकी, कौन सी मोर्टार हम उनकी चौकियों पे, वो चौकी खाली कर देंगे यार। एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के, आपने देखा था अफगानिस्तान जब रिकॉन्कर हुआ था, मोटरसाइकिल बदख्शां में जी, मोटरसाइकिल पे कमांडर जा रहा है, 3 लड़के गए हैं गांव वालों को, हाँ ये गांव हमारा है अब, ठीक है ये गांव तालिबान का अब, और टैंक आ रहे हैं, यूनिट आ रहा है, इट्स मनी यार, इट्स मनी, मोर कॉम्प्लिकेटेड। ट्रेड इज ब्रेकिंग डाउन, मिलिट्रीज विल ब्रेक डाउन, मिलिशियाज, उसने कहा था पायरेसी वापस आएगी, आ गई, इट्स बैक, हूथीज आर पायरेट्स, सुडानीज आर पायरेट्स, सोमालीज आर पायरेट्स, साउथ चाइना सी में पायरेसी आप देखेंगे। अब अलकायदा आप ओशन देख रहे हैं ना, आ जाएगी फिलीपीन से या इंडोनेशिया से निकल आएगी, जो कोई भी नाम देना चाहो। अलकायदा इन द फिलीपींस इज माय फेवरेट, फनीएस्ट बाय द वे। जंगल में जाती पायरेसी विल बी बैक, ट्रेड रूट खत्म होंगे। अब वो क्या तकरीर कर रहे हैं सारे अमेरिकन के, ओ दी इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मुज इज ओवर, हम तो यम्बू पे पाइप बना रहे हैं, साल 2 साल क्या करोगे जब पाइप्स बन रहे हैं, जब ट्रैक डाल रहे हैं। और ट्रैक, अब बलूचिस्तान में ट्रैक डालना क्यों अजाब होता है? खुद मानो ना यार, खुद बताओ क्यों अजाब होता है? अरे यार एक क्वार्टर किलोमीटर की, 1 स्क्वायर किलोमीटर की पटड़ी है, यू कैन नॉट डिफेंड इट। ऑटोमन साथ क्या हुआ था, जहाज रेलवे से क्या हुआ, बेडुइन्स आते हैं रेड करके चले जाते हैं। अबे क्या, कैसे रोकोगे यार, कैसे रोकोगे यार? इसका सियासी हल है, मफाहमत, इत्तेहाद, कॉमन कॉज पे इत्तेफाक करना। यू कैन नॉट आउटगन मलेशिया मैंस। बहुत यार वेले बैठे हैं यार, कभी हम कहते हैं BLA वाले जो हैं गे हैं, कभी कह देते हैं ये जानी है लड़कियों का। अबे तुम, नफरत सबको है इनसे यार, करना क्या है अब? how to deal with it? अभी वो जो वीडियो आई, like it was very embarrassing to see that video. Which one? जिसमें नूर अली मसूद साहब आगे बैठे हुए हैं, मतलब भाई मारो उसको, खत्म करो, मतलब आप अगर लड़े तो खत्म करो उसको, नहीं लड़े तो सुलह करो। आई थिंक इट्स इंटेलिजेंस फेलियर, वो सिक्योरिटी का फेलियर है। हर हफ्ते वो उसको मारते हैं और हफ्ते वो वापस आ जाता है। कितनी बार हमने क्लेम किया कि जी मार दिया, हाँ जी, वो हर हफ्ते, मतलब पिछले दिनों वीडियो में बड़ा फनी था वो, मेरे ख्याल है वो मजदूरों से बात कर रहा था कि आपने हमारा, मतलब वहाँ पे उसने एक अल्टरनेट स्टेट बनाई हुई है और वो लोगों को परसू कर रहा है, और लोग भी कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमने तालिबान की सिक्योरिटी लेनी है तो देखो स्पीडी जस्टिस है, जल्दी से फैसला कर देते हैं। उसने उसकी गाय चुराई थी, उसने फौरन फैसला करवा दिया। फलाने की बेटी भाग गई थी, फौरन मौलवी ने, काजी ने फैसला किया, ठक ठक हो गया। गेम सर पक गई है। आप सब लाइट ले रहे हैं, सब बहुत लाइट ले रहे हैं, सब बहुत अर्बन सेंटर में बैठ के लगता है कि बाहर जो है ना वो सब ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होता बाहर। नहीं, अब तो अर्बन सेंटर्स के अंदर भी अब मतलब आप तो ये भी है, कराची में आप हर प्रोग्राम, हर ट्वीट, हर उसके नीचे कमेंट्स देखें, अपना गन ले लो भाइयों, पिस्टल रखो अपने पास, ये करो वो करो। वो क्या कह रहे हैं, वो जुबरान नासिर क्या अपील कर रहे हैं कि बच्चों बिल्कुल ठीक किया, बाहर आ जाओ। बच्चों बाहर आ जाओ, उसकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन यार बच्चों बाहर आ जाओ। सो जेन जी प्रोटेस्ट से ज़्यादा ना हमें कोलैप्स ऑफ दी ऑर्डर से बार हम बता रहे हैं। आई थिंक वो तो उन्होंने भी मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया था, द सिस्टम ये कोलैप्स हो नहीं रहा, हो चुका है, द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में नहीं बताया कि मैंने आखिरी उसको टांग मारी ना, वो गिरने वाला जो आखिरी टांग मारी मैंने मारी, वो लिटरली ना KFC का, वो जो KFC वाला बाबा नहीं है, वो आके कह रहा है यार मुर्गियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। सॉरी यार, मुर्गियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। या No, it's really funny. It is so funny. It's so absurd and painful that it's funny. हंसी आती है मुझे बार-बार। इट इज़ एक और जो बहुत फैसिनेटिंग बात लगी ना उस पूरी टॉक के अंदर जो पॉडकास्ट थी, वो ये थी कि वो द सेम वन, वो भी आर्ग्यू, वो बंदा ये कह रहा था कि ये जंग खत्म नहीं होगी, जंग बार बार चलेगी, और वो बाकायदा डायलॉग के फेलियर का इल्ज़ाम ईरानियों पर लगा रहा था कि हमने कोशिश की, बहुत कोशिश कर रहे थे ये डायलॉग करने की, लेकिन दूसरी तरफ डायलॉग करने के लिए तैयार ही नहीं थे जब भी वो डील साइन करते थे। वो कहता है डायलॉग करने के लिए कोई जिंदा नहीं था। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि
वहाँ उनसे मिसकैलकुलेशन ये हुई कि उन्होंने कहा था कि जब हम उनकी ऊपर वाली लौट मारेंगे तो जो नीचे लौट आएगी वो कहेगी ठीक के साथ डील कर लें प्लीज़. वो ये कहेगी तो उनके डेथ वारंट साइन हो जाएगा, उनको लोग जुबा कर लाइक देंगे. एज इफ यू गाइस वर नॉट लाइक पेइंग अटेंशन. पहली मतलब इतना मिस इन्फॉर्म्ड First time? बंदा, इतना मिस इन्फॉर्म्ड बंदा कैसे हो सकता है कि आपने ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना आपको ईरानी रजीम का कुछ पता है, ना उन के मतलब. Sir, the phenomenon has a name. It's called rally around the flag. Yeah. If you aerial bombardment campaigns लोगों को और आप मुतहर्रिक उनका करती हैं, वो आप जमा हो उनका- जाते हैं एक आप- झंडे के हमें नीचे. नहीं, हमने डायरेक्ट Must be को उड़ा पेशवा, दिया. पोप. या Must be राइट. पेशवा. आप मतलब आप सोच रहे थे कि उसकी शहादत के बाद लोग कहेंगे कि सर डील कर लेते हैं, अब हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे. मजा आ गया सर, सही कह लाइक रहे हैं आप आप सर. आपने उनको चे समझा हुआ है, लाइक वो पागल हैं, उनकी बातों पे चे लिखा हुआ है. अभी इस वक्त मुझे बताएं, कोई आदमी कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान में ना बनाओ, कोई लिबरल हो, कोई रिफॉर्मिस्ट हो. मैं कहता हूँ कोई एंटी रिजीम रिफॉर्मिस्ट भी होगा, यार न्यूक बना लो. हाँ. एंड ही कैप्टन ऑब्सेसिंग के कोई नहीं चाहता ईरान के पास न्यूक्लियर हो. रूस नहीं चाहता, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, कोई सऊदी अरब कोई नहीं चाहता. तो पाकिस्तान ने दिए क्यों से फिर? आई वाज लाइक ब्रो पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता? पाकिस्तान को कुछ नुकसान है ईरान की न्यूक से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नुकसान है. कुछ भी और नहीं. दूसरी बात यह है अगर कि ईरान के पास न्यूक आ जाएगा फिर क्या होगा? कैस्केड इफेक्ट होगा. सऊदी अरेबिया के पास न्यूक आएगा, बर्डन शेयरिंग हो जाएगी. तुर्की के पास न्यूक आएगा, आएगा. और पाकिस्तान का सारा बोझ खत्म हल्का हो हो जाएगा. जाएगा. हम पागल थे, हम सबको बांटते फिर रहे थे. नहीं यार, एक पॉलिसी थी. अब डर गए तो दुबक के बैठ गए तो झूठ तो मत बोलो. कहो अब डर लगता है भाई. ये मत कहो कि दूसरी बात है, हम तो चाहते ही नहीं. दूसरी बात है कि फिर इस खत्ते के अंदर जो एक न्यूक्लियर बम है वो किसके पास है? वो इसराइल के पास है. तो उसके पास क्यों है? मतलब एक बंदा जिसने पूरी सिक्योरिटी इक्वेशन को डिसरप्ट किया हुआ है, दैट्स नॉट ईरान. और वो बार बार समझाने की फैसला कोशिश कर रहा था कि देखें सर, वो हिजबुल्लाह तब बनी थी जब वहाँ पर ऑक्यूपेशन थी, तो ये तो वो फलाना वगैरह. कहता हाँ, उस ऑक्यूपेशन को ख़त्म करके ईरान ने अपनी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दी. It was like he was trying too hard to scare that circle, लेकिन ईरान उससे हो एक नहीं रहा था. चप्पा जमीन का ना फिलिस्तीन में, ना लबनान में, ना यमन में ऑक्यूपाई करता है. ना कर सकता है, ना कर पाएगा. इवन एज अ न्यूक्लियर पावर ना कर पाए. ऑक्यूपाई नहीं करता. वो ऑक्यूपाई जब करना चाहता है ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी उसने सीरिया को. जी, जो वो ऑक्यूपाई लाइक 4 years. नाइटमेयर. वो जो ऑक्यूपाई करना चाहता है ना एक्चुअली, वो है कुवैत और बहरीन और यूएई. या वो एक्चुअली उस एरिया को, ये मैं मानता हूँ. और वो इंपीरियल अज़म ऐसा है कि वो खित्ते में पड़ोसी हजम करने को तैयार भी हो जाएंगे शायद, अगर पावर शेयरिंग हो. सऊदी कहे कि हाँ ठीक है भाई, आदो आध है इसके ऊपर, जैसे ऐसे मामला हो. या क्योंकि हकीकत ये है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो फिर गेम चेंज हो जाती है. या अभी बाय द वे अभी मैं वो पढ़ा था कि मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन आए हैं जो हमारा पैक्ट साइन हुआ है. उसके ऊपर एक साहब हैं, ये अब्दुल खालिक अब्दुल्ला. इन्होंने मतलब जो बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया वो यूएई की तरफ से आया, क्योंकि अपेरेंटली यूएई वाज नॉट वेरी हैप्पी. वो अच्छा चले. उन्होंने कहा था कि कांग्रेचुलेशन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस अलायंस, बट स्ट्रेंथनिंग गल्फ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड यूनिफाइंग द गल्फ हाउस इज़ फार मोर important than investing in the regional military and political cooperation that includes countries whose credibility and ability to confront the Iranian-Israeli threat are not taken seriously. Iranian-Israeli threat. हाँ. तर्जमा कर दूँ इसका. क्या? हमें इजराइल की यहाँ पे फौज मुंतकिल करनी होगी यूएई पे, ये इसका तर्जुमा है. लेकिन साथ ईरानियन को भी तो कहा है. इजरायली को भी कहा है ना. या वो यार लिप सर्विस है. आप बताएं कौन one of the conditions सिक्योरिटी अम्ब्रेला कौन देगा यूएई को? अमेरिका? इसराइल आई गेस. ओनली इसराइल. I think, ओनली इसराइल. साथ उन्होंने, और ये उनके एंड मे बी इंडिया बाय द वे. ये जो हैं, ये साहब जो हैं, ये उनके फॉर्मर एयर टू यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद के फॉर्मर एयर हैं. साथ उन्होंने ये भी लिखा कि वन ऑफ द कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस एनी अलायंस इज आइडेंटिफाइंग द कॉमन एनिमी. तो इस अलायंस का कॉमन एनिमी कौन है? ये उन्होंने सवाल पोस्ट इसका किया. कोई कॉमन एनिमी नहीं. आपको पता नहीं, अलायंस सिर्फ डिफेंसिव है. या किसके खिलाफ डिफेंड कर रही है? हमें नहीं पता. या उसके ऊपर बड़ी लेदे हुई जो सोशल मीडिया के सऊदी अकाउंट से उन्होंने कहा कि हमने अलायंस साइन किया और इसके अंदर किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए. इट्स जस्ट लाइक आपको मसला क्या है, राइट? किसी भी ये अलायंस हो सकता है, ट्रीटी हो सकती है, पैक्ट हो सकता है. मतलब आपको इसके टाइटल से क्या इशू है? तो बट लेकिन एक ख़ास सेगमेंट यूएई का नाराज़ है, और वो सारे वही न्यू कॉन्स वगैरह, जिन्हें लगता है कि तुर्की जो है वो एक और मेजर जो एंटी तुर्किश प्रोपेगेंडा होता है वो यूएई से ही होता है. ये बात तो लाइक हम सबको पता है एट दिस पॉइंट. तो आई वाज नॉट शॉक्ड टू सी कि यूएई इज़ अपेरेंटली एंग्री एट दिस अलायंस. और इसीलिए जो बात आपने उस टाइम की है कि सऊदी कहेगा कि ठीक है यार, लाइक अगर ईरान करता तो यस दे विल.
दे विल तो कर ले। अगर यहाँ फ्री नहीं मिलती है ना ईरान को, तो ईरान विल बिकम पार्ट ऑफ दिस फ्रेंडशिप. या इजिप्ट लेस लाइकली, ईरान मोर लाइकली. आई डोंट नो, देयर आर सर्टेन कंस्पिरेसी थ्योरीज कि इजिप्ट क्यों नहीं आया. Egypt's too अंदर- close to the Israelis. I think Yeah. Saudis didn't like that, Turks didn't like that. Egypt's too close to, और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग का बड़ा मसला बन जाता है. Egypt is clearly hand in glove with a lot of their overseas military operations and Egypt has and funny by the way, Saudi Arabia created that problem in Egypt themselves. Yeah. इसी वाली इसी वाली। सऊदी अरेबिया और यूएई को सब कुछ जो बाइट किया ना ऐस में आके वो वही है. इजिप्ट का फकअप, सूडान का स्क्रू अप, सोमालिया का स्क्रू अप, यू नेम इट, यमन का स्क्रू अप, यमन का स्क्रू अप, जो ऑल 4-5 स्क्रू अप जो उन्होंने खुद किए जो supposedly MBS और एमबीजेड की वो थी MBS और ओबामा का स्क्रू अप था. और एमबीजेड ने इनको फंसा के निकला है. हाँ, तो दिस स्क्रू अप्स की सीरीज जो है ना, अब सऊदी अरेबिया का मियाँ कल्पा तौबा मोमेंट है. मियाँ कल्पा होती है ना, तौबा होती है, इस्तगफार के, अरे सॉरी गलती हो गई. यूएई बाज नहीं आ रहा. यूएई अपनी UAE डबल डाउन हटदर्मी करना चाह में, हाँ वो इतना सरकश हो चुका है. वो बाकायदा तुगयान में, अपने खुले तुगयान में उतरा है कि बस मैं यूएई का. देखो यार, अल्लाह हमें क्यों फंसा देगा? पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया पिछले 15-20 साल में, अगर अल्लाह उसको फंसा दे कुल्ली तौर पर? सऊदी अरेबिया ने किया? बिल्कुल भी नहीं किया. तुर्की ने किया है, ईरान ने किया है. तुर्की को नजर आ रही है. आपने जब किया, अल्लाह ने आपको फतह दी कि नहीं दी अफगानिस्तान में? आप 80-90 की दहाई में अंदाता बन के नहीं घूमे. पूरे रीजन के. आप रिजल्ट इनपुट देंगे तो वही रिजल्ट निकलेगा यार. सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के स्क्रू अप्स की एक फहरिस्त है 20-25 साल की. ईरान की नहीं है, तुर्की की नहीं है, वो कामयाब हो रहे हैं. ईरान की भी है. नहीं, और जो ईरान के स्क्रू अप्स हैं वो पुट्ठे पड़ रहे. तुर्की के स्क्रू अप्स को तो पुट्ठे नहीं पड़ रहे, उसको आईसिस पुट्ठे नहीं पड़ रही. तो जो स्क्रू अप्स हैं अफगानिस्तान के, यार जो बोगे वो काटोगे यार. ये क्या बात होगी यार कि अब तुम बीज तुमने कोई और बोया है और तुम अब कह रहे हो कि ईरान हमारा दोस्त बन जाए या ईरान हमारे ताबे हो जाए. क्योंकि वो किस बुनियाद पे? तुम इतने से चुन्नू से छौनी हो. यूएई, सो द यूएई इज पाकिस्तान की सिर्फ एक डेस्परेट वो है, पीपल्स पार्टी कनेक्शन, कुछ हमारी स्टेट की डिपेंडेंसी वहाँ पे, कुछ ये जो लेन देन के मसाइल हैं. I think eventually it will be over. We have no tangible reason to have a relationship with the UAE. Yeah. None. Karachi should be the UAE. That is the real If truth. only coming back to the It was. coming back to where it all started. It was at the one UAE. point, yeah. It was the UAE. And for on that end, I hope कि आपकी 14 अगस्त अच्छी गुजर रही हो. 14 अगस्त के हाथ हाँ, 14 अगस्त मुबारक हो. और इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम नेक हैं.